as a voltmeter. There are certain problems. करंट जाएगा, कॉइल से फ्लो होएगा, करंट जैसे ही कॉइल से फ्लो होएगा, कॉइल will experience a torque. Because of the torque, the coil rotates and hence the pointer also rotates and the current comes out of the coil. अब सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो करंट कॉइल से फ्लो हो रहा है, उस करंट को हम मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से मल्टीप्लाई करें, तो एज पर द ओम्स लॉ आई इंटू आर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर है वी रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? करंट कॉइल से जो जा रहा है दैट इज आई, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है दैट इज अ जी। जी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, सही बात है सभी बच्चे। एक पर्टिकुलर कॉइल के लिए जी इज अ कांस्टेंट। तो कॉइल से जो करंट जा रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय जी करने पे हमें वी मिलेगा। तो स्केल का कैलिब्रेशन हम इस तरह से करेंगे कि स्केल अपने को आई इंटू जी का वैल्यू शो करें, मतलब स्केल हमें वी का वैल्यू शो करेगा। समझा? तो क्या गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं, हां कि ना? तो आंसर है हाँ। बट गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज करने के लिए देर आर सर्टन problems. And what are the problems? Let us understand the problems. Once we understand the problem, then we can solve the problem and make a best voltmeter. Problem number 1. गैल्वेनोमीटर की कॉइल से मैक्सिमम कितना करंट हम फ्लो करवा सकते हैं? तो आंसर है फ्यू मिली एम्पियर। उससे ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होएगा? तो कॉइल का जो वायर होता है बड़ा थिन होता है, करंट फ्लो होने के वजह से हीट प्रोड्यूस होएगा, हीट प्रोड्यूस होने के वजह से टेम्परेचर राइज होएगा, टेम्परेचर राइज होने के वजह से गर्म होने के वजह से वायर जल जाने का चांस है। तो अगर करंट ज्यादा फ्लो होएगा तो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होएगा और वायर उतना हीट एनर्जी हैंडल नहीं कर पाएगा और उस वजह से वायर जल जाएगा। सो करंट मैक्सिमम कितना? तो मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना होता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर फ्यू ओम्स होता है, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। मेक सेंस एवरीवन? बराबर। सो द रेजिस्टेंस इज अ फ्यू ओम्स, द करंट इज इन द मिली एम्पियर। मल्टीप्लाई करने पे अपने को जो आंसर आएगा वो मिली वोल्ट में आएगा। मतलब हम कितना वोल्टेज गैल्वेनोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है फ्यू मिली वोल्ट। सो प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, just a minute. Problem number 1, we can measure voltage in the range of few millivolt second. सेकेंड प्रॉब्लम को समझना ध्यान से सभी बच्चे। पे अटेंशन हियर ऑन द स्क्रीन एवरीवन। दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ सेल। समझने के लिए कुछ नंबर ले लेता हूं। द वोल्टेज ऑफ द सेल इज अ 10 वोल्ट,
द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज अ 10 ohms. कितना सर्किट में करंट फ्लो होएगा बच्चों? तो एज पर द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर. सो I इज इक्वल्स टू V बाय R. 10 divided by 10. The answer is, so far so good everyone. So far so good everyone. ये करंट 10 ओम के रेजिस्टर से फ्लो होएगा, तो रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होएगा? सो एज पर द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर. द करंट इज अ 1 एम्पियर. द रेजिस्टर इज अ 10 ohms. So 1 divided by 10, the answer is the 10 volt. मतलब ये रेजिस्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना चाहिए. अग्रीज एवरीवन? सो फार सो गुड. अब अपने को ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लेकर के आने का है, गैल्वेनोमीटर लेकर के आने का है. और गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया जाता है. कुछ इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे. लुक एट हियर, like this. Like this. Now voltmeter is nothing but a galvanometer. गैल्वेनोमीटर का क्या कोई रेजिस्टेंस रहेगा क्या? द आंसर इज यस. गैल्वेनोमीटर विल बी हैविंग सम रेजिस्टेंस. कितना? तो समझने के लिए कुछ एक रैंडमली नंबर ले लेता हूं फिलहाल के लिए. लेट्स से 10 ohms. अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो. लिसन एवरीवन हियर ऑन द स्क्रीन. This 10 and this 10 are connected in 10 10 parallel. Tell me the equivalent. So the equivalent resistance is a 5 ohms. The equivalent resistance is a 5 ohms. The 10 and a 10 parallel. So R equivalent is a 5 ohms. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. ये दोनों को उड़ा दो. ये दोनों को उड़ा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ohms. बैटरी 10 वोल्ट का है, तो क्या अभी भी सर्किट में करंट 1 एम्पियर का फ्लो होएगा क्या? अरे यस और नो? नहीं, अभी करंट 1 एम्पियर का फ्लो नहीं होएगा. समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? तो वोल्ट मीटर लगाने के कारण वोल्ट मीटर ने सर्किट का करंट डिस्टर्ब किया. क्या डिस्टर्ब करना चाहिए क्या? वोल्ट मीटर को आके चुपचाप अपना वोल्टेज मेजर करके जाना चाहिए था. वोल्ट मीटर को अपने सर्किट का करंट डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था. समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? मेकिंग सेंस एवरी वन ऑफ यू? सो दिस इज द प्रॉब्लम. वोल्ट मीटर disturbs the current in the circuit. And how it will disturb the current in the circuit? तो आंसर है by adding some resistance in the circuit. समझा? अरे समझा? So I'm writing the problem number 2. So I'm writing the problem number 2. It disturbs the current in the main circuit. And why it disturbs the current in the main circuit? By adding its resistance. So far so good everyone? So far so good everyone? So जैसे
एमीटर में तीन तरह के प्रॉब्लम थे, वोल्ट मीटर में भी तीन तरह के प्रॉब्लम है। इट कैन मेजर द वोल्टेज इन द रेंज ऑफ फ्यू मिली वोल्ट। बिगेस्ट प्रॉब्लम, हमारे आजू बाजू में जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं, सारे के सारे डिवाइसेस 220 वोल्ट पे चलते हैं। इवन हम छोटा सेल जो हमारे रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल में लेते हैं, ये छोटे से छोटा सेल भी 1.5 वोल्ट का होता है। समझ में आ रही है बात? जबकि हमारा वोल्ट मीटर मिली वोल्ट में मेजर करके देगा, जो प्रैक्टिकली हमारे कोई काम का नहीं है। समझा? सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सेकेंड सेकेंड जो उसको आकर के काम करके जाना चाहिए था, वो आके सर्किट को परेशान कर रहा है, सर्किट के करंट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमारे सर्किट को करंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सेम करंट फ्लो होना चाहिए। और कैसे वो सर्किट के करंट को डिस्टर्ब कर रहा है? तो आंसर है बाय एडिंग सम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सो फार सो गुड एवरीवन, परफेक्ट है। तो जैसे एमीटर में तीन प्रॉब्लम का एक सल्यूशन था, वैसे ही वोल्ट मीटर में भी तीन प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है। और वो एक सल्यूशन का नाम है सीरीज रेजिस्टेंस। वहां पर एक सल्यूशन का नाम था शंट, यहां पर एक सल्यूशन का नाम है सीरीज रेजिस्टेंस। सो फार सो गुड एवरीवन, बराबर है। अब सीरीज रेजिस्टेंस का काम क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस अपने को क्या करके देगा, इसको अगर हमें समझना है तो पहले व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ मिनट। हाँ, सही है, सही है, ओके। पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये रहा आपका कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये रहा उसके साथ सीरीज में लगाया हो एक रेजिस्टेंस, आर सफिक्स एस उसको नाम दिया है। नाउ जो करंट अपने गैल्वेनोमीटर से पास होएगा, सेम टू सेम करंट ये वाले रेजिस्टर से भी पास होएगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में करंट सेम रहता है, और सीरीज में वोल्टेज gets divided. So V is my total voltage, Vg is a voltage across the galvanometer, Vr is a voltage across the series resistance. So far so good everyone, perfect है इतना? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सीरीज रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? तो आंसर है, तो आंसर है हाई वैल्यू एंड हाई कैपेसिटी सीरीज रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू, हाई कैपेसिटी, सीरीज रेजिस्टेंस। शंट कैसा था? लो वैल्यू, हाई कैपेसिटी, पैरेलल रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस कैसा है? हाई वैल्यू, हाई कैपेसिटी, सीरीज रेजिस्टेंस। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिसन एवरीवन केयरफुली। ये रहा मेरा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये रहा मेरा बैटरी वोल्टेज, और ये रहा मेरा करंट flowing in the circuit. As per the Ohm's law, the current flowing in the circuit I is a 1 ampere. बराबर? ठीक है। ये रहा मेरा गैल्वेनोमीटर,
में कॉइल है और उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है। कॉइल है और उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है। समझ में आ रही है बात? ये सब गैल्वेनोमीटर के डब्बे के अंदर ही की है ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सीरीज रेजिस्टेंस कैसा? तो आंसर है हाई वैल्यू। समझने के लिए एक कुछ नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से 1 लाख ओम बराबर, ठीक है। 1 लाख और 10,000, सॉरी माय मिस्टेक, 1 लाख और 10, केवल 10, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 1 लाख ओम और 10 ओम को पैरेलल में लगाया है, तो हाउ मच विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो आंसर है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 लाख प्लस 10। समझ में आता है ये कैसे लिखा है मैंने? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मेक सेंस एवरी वन ऑफ यू? सो दिस इज नथिंग बट 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख प्लस 10 करेंगे तो कहना इसे अंदाजित आंसर 1 लाख ही बचेगा। समझ में आ रही है बात? 1 लाख 10 ना भी लिखें तो चले ना? अरे यस और नो? मेक सेंस एवरी वन ऑफ यू? और लिखना है तो ऐसा लिख देता हूं, 1 लाख 10, 1 लाख 10, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 10 करने पे अंदाजित आंसर 10 ओम ही आएगा। समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? मेकिंग सेंस एवरी वन ऑफ यू? तो सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। जब वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तब हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम है। अगर वोल्ट मीटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होएगा और उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तभी भी सीरीज का अंदाजित रेजिस्टेंस सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात? अरे मेक सेंस एवरी वन ऑफ यू? तो अब मुझे बताओ, वोल्ट मीटर है कि वोल्ट मीटर नहीं है? सर्किट के करंट को कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? बिकॉज वोल्ट मीटर नहीं है तभी भी सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम है, और ऐसा वोल्ट मीटर लगाने पे भी सर्किट का रेजिस्टेंस सेम रह रहा है, एंड हेंस द सर्किट में फ्लो होने वाला करंट विल रिमेन सेम। मेक सेंस एवरीवन? अरे समझा क्या? तो सीरीज रेजिस्टेंस का क्या काम है? व्हाट इज द यूज ऑफ अ सीरीज रेजिस्टेंस? नंबर 1, इट keeps the current in the main circuit same due to high resistance मेक सेंस एवरीवन? क्लियर है इतना? बराबर है? अब G and RS are connected in series। तो जैसे एमीटर में 3 इक्वेशन बनाए थे, वोल्ट मीटर में भी अपन 3 इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 2 वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, इक्वेशन नंबर 3 वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस।
जब दो रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनके रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं. सो आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट जी प्लस आर एस. कड़ लो. अरे समझा क्या? वीजी और वी आर के लिए हम ऑलरेडी वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में. याद आ रहा है वोल्टेज डिवाइडर? तो अगर हमें वीजी फाइंड करने का है तो हमारा इक्वेशन बनता है जी अपॉन जी प्लस एस इंटू वी. अगर हमें वी आर फाइंड करना है तो हमारा इक्वेशन बनता है, अच्छा, जी प्लस आर एस. माई मिस्टेक. सही है अभी? बराबर. अगर हमें वी आर फाइंड करना है तो हमारा इक्वेशन बनता है आर एस अपॉन जी प्लस आर एस इंटू वी. सो फार सो गुड एवरीवन. मेकिंग सेंस एवरी वन ऑफ यू? Vg is nothing but voltage across galvanometer. Vr is nothing but voltage across series resistance. V is nothing but total voltage. G is a resistance of the galvanometer. Rs is a series resistance. So far so good everyone. Perfect है इतना? सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए. सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए. Listen everyone carefully. हाँ. Listen everyone carefully. अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एज इट इज वोल्ट मीटर के तौर पे यूज करना होता था तो हमारा ये जो स्केल रहेगा, स्केल, वो मिली वोल्ट का वोल्टेज मेजर कर पाएगा. मिली वोल्ट वाला वोल्टेज. अगर हमने इसके साथ में सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस, तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो. लिसन एवरीवन केयरफुली. जो करंट हमारे गैल्वेनोमीटर से फ्लो होएगा वो सेम टू सेम करंट गैल्वेनोमीटर के बाद सीरीज रेजिस्टेंस से भी फ्लो होएगा. G is the resistance of the galvanometer. G is the resistance of the galvanometer. साथ में RS is a series resistance. और ये पूरे से IG जितना करंट फ्लो हो रहा है. बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? तो ये पूरे के अक्रॉस वोल्टेज जो डेवलप होएगा, हमारे स्केल को हम इस तरह से कैलिब्रेट कर देंगे कि ये पूरे के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो स्केल हमें बता पाए. तो जब ये आर एस वाला पार्ट मिसिंग था तो आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी करने पे हम फ्यू मिली वोल्ट का वोल्टेज ही मेजर कर पा रहे थे. बट आर एस हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस ऐड हो जाने के वजह से
ये वाला पार्ट जो है वो बहुत 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 बढ़ गया रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय आई जी, भले मिली एम्पियर में रहता, बट ये वाला जो रेजिस्टेंस है, समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1 लाख है ना, आर एस 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। उससे भी बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस जो है हमारे पास में अवेलेबल है, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ओम्स। सो 10 लाख का मतलब है 10⁻⁶, आई जी मिली का मतलब है 10⁻⁻3। इवन इफ यू मल्टीप्लाई दिस, हम कितना वोल्टेज मेजर कर पाएंगे? तो आंसर है 10⁻3, मतलब 1000 वोल्ट। समझा? अरे समझा क्या? तो सीरीज रेजिस्टेंस आने के वजह से हमारा वोल्टेज मेजर करने का रेंज बढ़ जाता है। सीरीज रेजिस्टेंस आने के वजह से मेरे वोल्ट मीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। सो फार सो गुड एवरीवन, सो फार सो गुड एवरीवन। सो आई एम राइटिंग इट हियर, so I am writing it here. It increases range of voltmeter. It increases the range of voltmeter. So you see, पहला वाला सर्किट जिसमें सीरीज रेजिस्टेंस नहीं था, द फर्स्ट सर्किट, आई विल शो इट टू यू, एक देख लो इधर, ये रहा पहला वाला सर्किट जिसमें सीरीज रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ था। उसके स्केल को ध्यान से देखिए, द कंप्यूटर इज नॉट सपोर्टिंग टुडे। हाँ, सी द स्केल 0 5 10 0 5 10, okay, there was no series resistance connected, and now with the series resistance connected, see the scale 0 50 100, मतलब स्केल 10 गुना बढ़ गई। क्या हम स्केल को 100 गुना बढ़ा सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। क्या हम स्केल को 1000 गुना बढ़ा सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। वो विल डिसाइड स्केल को कितना गुना बढ़ा सकते हैं, तो आंसर है सीरीज रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? सो हमें स्केल कितना गुना करना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कितना सीरीज रेजिस्टेंस लगाने का है। सो यहां से ये वाला इक्वेशन एज इट इज मैं उठा लेता हूं, ये देखो ये वाला इक्वेशन एज इट इज उठा लेता हूं, सेकेंड वाला इक्वेशन एज इट इज उठा लेता हूं, वीजी इज इक्वल्स टू जी अपॉन जी प्लस आर एस मल्टीप्लाई बाई वी। सो फार सो गुड एवरीवन, बराबर है? ये वाले टर्म को लेफ्ट में ले लो, वीजी को राइट में ले लो। सो आई विल बी गेटिंग जी प्लस आर एस द होल डिवाइडेड बाई जी is equals to V by Vg. So far so good everyone? Perfect. What is Vg? It is a voltage across galvanometer. और कैसे निकालते हैं Vg? तो बाय ओम्स लॉ Ig इंटू जी। समझा? अरे समझा गया? What is V? V is a total voltage। वो टोटल वोल्टेज जो हम
वोल्ट मीटर से मेजर करना चाहते हैं, जिसका दूसरा नाम है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर. व्हाट इज द नेम? रेंज ऑफ वोल्ट मीटर. सो फार सो गुड एवरीवन. बराबर है. V इज अ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, अ मैक्सिमम वोल्टेज विच अ वोल्ट मीटर कैन मेजर. एंड नाउ everyone here on the screen, and now टोटल वोल्टेज जो हम मेजर करना चाहते हैं इज अ n टाइम्स Vg. Vg is a voltage which we can measure without series resistance. So what is n? So n is a factor. And what is the formula of n? तो आंसर है V by Vg. जैसे एमीटर में n को हमने डिफाइन किया था I by Ig, याद आ रहा है ऐसा? ऐसे वोल्ट मीटर में n है V by Vg. V is a range of voltmeter divided by Vg is a voltage across galvanometer. N is a factor. So ये V की जगह पे NVG सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर नीचे VG कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड में बच जाएगा N. लेफ्ट हैंड साइड में G से इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, तो I will be getting G by G 1 प्लस I will be getting RS by G. ये 1 को राइट में शिफ्ट कर दीजिए, सो आई विल बी गेटिंग RS बाय G इज इक्वल्स टू N माइनस 1. ये G राइट में जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो आई विल बी गेटिंग RS इज इक्वल्स टू G इंटू N माइनस 1. RS इज इक्वल्स टू G इंटू N माइनस 1. और ये बन गया आपका रिजल्ट. लुक एट द रिजल्ट. एमीटर में भी हमने ऐसा एक रिजल्ट बनाया था, वोल्ट मीटर में भी सिमिलर ऐसा रिजल्ट बन रहा है. इफ यू रिमेंबर एमीटर का रिजल्ट S इज इक्वल्स टू G अपॉन N माइनस 1, और वोल्ट मीटर का रिजल्ट है RS इज इक्वल्स टू G इंटू N माइनस 1. समझा? एमीटर में N का मतलब है I बाय Ig, और वोल्ट मीटर में N का मतलब है V बाय Vg. मेक सेंस एवरीवन? क्लियर है सभी बच्चों को? ये समझने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां पे सुन लो मेरी बात ध्यान से. ये इक्वेशन को याद रख लो सभी बच्चे. रिमेंबर दिस इक्वेशन एवरी वन ऑफ यू. RS इज इक्वल्स टू G इंटू N माइनस 1, where N is a V by Vg. समझने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं. मान लीजिए हमें फैक्टर N 100 गुना करने का है, मतलब वोल्ट मीटर का रेंज 100 टाइम्स बढ़ाने का है. 100 टाइम्स. तो N की जगह पे 100 इधर लिखा जाएगा. 100 माइनस 1 इज अ 99. और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ तो होता है, 2 5 10 ओम्स. समझने के लिए लेट्स से 10 ओम्स. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 99, द आंसर इज 990 ओम. समझो? समझो? रेंज 100 गुना करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा और बढ़ाता है. 1000 गुना रेंज करना है, 1000 गुना, 1000 टाइम्स. 1000 माइनस 1 is a 999 multiplied by resistance of the galvanometer is a 10. So 9990 ओम का रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाएंगे. समझ में आ रही है बात? 1000 गुना नहीं सर, हमको रेंज 10,000 गुना बढ़ाने का है. 10,000 टाइम्स. 10,000 minus 1 is a 9,999 multiplied by galvanometer का resistance is a 10. 99990 99,990 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगा. समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? तो हमें रेंज कितना गुना बढ़ाने का है वोल्ट मीटर का, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है
कि सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? बराबर है। आप एक्सपेरिमेंट लैब में जब जाएंगे तो हल्के फुल्के वोल्टेज के साथ आपको डील करने को देंगे, उसको बोलते हैं मिली वोल्ट मीटर। स्क्रीन पर तो वोल्ट मीटर ही दिख रहा है। मिली वोल्ट मीटर जो 10 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट, 50 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट मेजर करके देता है। थोड़ा और वोल्टेज अगर मेजर करना है देन वी हैव अ वोल्ट मीटर। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट मेजर करके देता है। और ज्यादा वोल्टेज अगर मेजर करने का है तो मुझे लगता है, आई अज्यूम 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट ऐसा लग रहा है। अगर आप ये देखो, इधर देखो, ये इसका और इसमें फर्क समझिए, इसमें और इसमें फर्क समझिए। ये फिक्स है, 0 से 10 वोल्ट मेजर करके देगा बस। ये 10, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। समझा? रेंज ऑफ वोल्ट मीटर वी, ये वी है वी। अब ये देखो स्मार्ट डिजाइन, स्मार्ट डिजाइन। अगर आपको हल्के फुल्के वोल्टेज मेजर करने हैं तो एक वायर इधर लगाओ, एक वायर इधर लगाओ, और डब्बे के अंदर एक सीरीज रेजिस्टेंस रहेगा जो आपको 3 वोल्ट तक मेजर करके देगा। समझ में आ रही बात? 3 वोल्ट तक दिख रहा है ना? अगर आपको ज्यादा वोल्टेज मेजर करने का है तो इधर कनेक्शन मत करिए आप। डोंट मेक द कनेक्शन, सॉरी, don't make the connection here, you make the connection here। तो अंदर अरेंजमेंट ऐसा किया रहेगा कि सीरीज रेजिस्टेंस अंदर बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप 15 वोल्ट तक मेजर कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? बराबर। और फिर और ज्यादा वोल्टेज के साथ खेलना है, मतलब मेजर करना है, then you make the connection here, then the range of the voltmeter becomes a 300 volt। and how it can be achieved? By having the 3 different series resistance inside। by making the connection you will select which series resistance to be connected in the circuit। समझा? अरे समझा? मेक सेंस एवरीवन? क्लियर है ये बात? सो इसको कहते हैं रेंज ऑफ वोल्टमीटर V। एंड दिस इज हाउ द वोल्टमीटर लुक्स लाइक। अब वोल्टमीटर के साथ, वोल्टमीटर जैसे एमीटर के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं, वोल्टमीटर के भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं। सही वाला डेटा आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए बस। क्वेश्चन सेज MCG has a resistance of 25 ohms and give a full scale deflection for the current of 10 milliampere। Okay, stop. Tell me the data point. G, the resistance of galvanometer is a 25 ohm। Next, IG 10 milliampere है। IG full scale deflection current का मतलब है IG 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मिली को हटा के 10⁻³ आया। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर हैविंग द रेंज 0 to 100 volt? Okay, stop. What is this? Sir, V V, the range of voltmeter। फाइंड क्या करना है? convert How will you convert? That's it. That's it. Tell me, how will you convert? आंसर करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? What we will find? conversion factor Sorry, factor इधर इधर कैमरा की तरफ। factor फैक्टर। ओके फाइन, फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, सही बात है। बट फैक्टर के अलावा और भी आगे बढ़ना पड़ेगा ना। फैक्टर तो चलो मिल जाएगा, फिर और आगे बढ़ के क्या फाइंड करेंगे? कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं? series resistance सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा।
क्योंकि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो हम आर एस फाइंड करेंगे। आर एस, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ आर एस। G into n minus 1. G into n minus 1, where n is a factor। एमीटर और वोल्ट मीटर में कंफ्यूज नहीं होने का। एमीटर रहेगा तो फैक्टर का फॉर्मूला है I बाय आई जी, और वोल्ट मीटर रहेगा तो फैक्टर का फॉर्मूला है V बाय वी जी। तो टेल मी, इधर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं? V by Vg. सवाल में कभी भी बच्चों वीजी नहीं दिया रहेगा। वीजी हमेशा ओम्स लॉ लगा करके ही निकालना पड़ेगा। सो टेल मी, हाउ यू अप्लाई ओम्स लॉ टू फाइंड द वीजी? Ig into G. हमेशा आई जी इंटू जी करके ही बच्चों आपको वीजी मिलेगा। समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? मेकिंग सेंस एवरी वन ऑफ यू? नाउ सब्सटीट्यूट। V is 100 divided by Ig is a 10 into 10 raised to minus 3 multiplied by G is a 25। हो जाएगा कैलकुलेशन? टेल मी भाईंदर क्लासरूमेट। 400. 400। All the other classroom, are you getting the same number 400? Now once we get the factor 400, let us go up. RS is equals to G is a 25 multiplied by 400 minus 1, 25 multiplied by 399। आंसर? यस भाईंदर क्लासरूमेट। 9995, am I right? 9975, 9975। all the classrooms, are you getting the same number? And now 9975 ohm must be connected in series. Must be connected in series. Now before we go to the next question, couple of important points I am writing it here. Everyone pay attention here on the screen. सभी बच्चे, point number 1, point number 1, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। वोल्ट मीटर must be connected in parallel in the circuit। सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आता है क्या? सर्किट में वोल्ट मीटर किधर लगाने का? तो आंसर है रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में। समझा? अरे समझा? वोल्ट मीटर के डब्बे के अंदर जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होता है वो कैसे कनेक्ट करने का? तो आंसर है गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? सो आई एम राइटिंग इट हियर अ सेकंड पॉइंट। द हाई वैल्यू रेजिस्टेंस must be connected in series with MCG। Is the 2 points very clear to every one of you? Perfect एकदम। Number 3, number 3, यह है आपका रेजिस्टेंस।
यह है आपका सेल, यह है आपका करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और यह है आपका वोल्ट मीटर। नाउ लिसन एवरीवन, ये करंट कब डिस्टर्ब नहीं होएगा? आंसर है, ये करंट ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर पहुंचेगा, एंड दिस इज माय जंक्शन। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, लिसन एवरीवन केयरफुली। अगर ये जंक्शन से करंट स्प्लिट नहीं होएगा तो मेरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट विल रिमेन सेम। इसको सेम रखना है तो ये वाला वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो आंसर है वेरी 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 हाई होना चाहिए। अग्रीज एवरीवन? अग्रीज एवरीवन? So what is the ideal case scenario? The ideal case scenario is अगर ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होएगा, इंफिनिटी, तो डेफिनेटली जंक्शन से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले पाथ में कोई करंट नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? और सारा का सारा करंट हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फ्लो होता रहेगा। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो ऊपर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, और ऊपर अगर कोई करंट जाएगा ही नहीं तो आपका गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल डिफ्लेक्ट भी नहीं होएगा। समझ में आ रही है बात? कॉइल को डिफ्लेक्ट करने के लिए तो करंट चाहिए ना। करंट अगर फ्लो होएगा कॉइल से तो ही तो उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो ही तो उसका डिफ्लेक्शन होएगा। याद आ रहा है एमसीजी का प्रिंसिपल एवरीवन? अरे यस और नो? एंड हेंस practically infinity is not possible. So theoretically I am writing, the ideal voltmeter must have infinite resistance. Practical voltmeter has a very high resistance. आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली जो भी वोल्ट मीटर रहेंगे उसके रेजिस्टेंसेस विल बी वेरी वेरी हाई। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, भाईंदर क्लासरूम 3 गर्ल्स, सेकेंड बेंच बाहर के साइड। A galvanometer has a current sensitivity of a 5 division per milliampere and the voltage sensitivity of a 1 division per millivolt. Okay, stop. Let me write the data point first. The question में data थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है. Let me write it down first and then we'll think कैसे करना है, क्या करना है. चलिए everyone on the screen, stop talking. चलिए, tell me the data points. Current sensitivity 5 division. SI is a symbol of a current sensitivity, और SI का फॉर्मूला होता है डी थीटा बाई डी आई, एंड डी थीटा बाई डी आई हमें सवाल में दे रखा है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। पहले तो मिली एम्पियर को अपन कन्वर्ट करके एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे,
सो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मिली एम्पियर डिनोमिनेटर में है, सो डिनोमिनेटर में वी विल बी हैविंग 10 रेज टू -3 इन द डिनोमिनेटर, सो ये बन जाएगा डिवीजन पर एम्पियर। 10 रेज टू -3 ऊपर शिफ्ट कर देंगे, सो आई विल बी गेटिंग 5 इंटू 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर। एवरीवन सो फार सो गुड, परफेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट डेटा पॉइंट? d theta by dv. SV, which is a d theta by dv, which is a voltage sensitivity, which is 1 division per millivolt। अगेन मिली को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 रेज टू -3 आएगा डिवीजन पर वोल्ट, और उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 रेज टू 3 division per volt। The instrument has 50 divisions. What is that? Number of divisions. What do you understand by divisions? इसको बोलते हैं डिवीजन। 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी, 5 डंडी, 6, 7, 8, 9, 10, इसको बोलते हैं डिविजन्स। ऐसे कितने डंडी है? 50 डिविजन्स। तो यहां पे लिख दिया है मैंने नंबर ऑफ डिविजन 50। हाउ वुड यू यूज इट? एज एन एमीटर टू रीड 5 एम्पियर एंड एज अ वोल्ट मीटर टू रीड 100 वोल्ट। मतलब दो सवाल पूछे गए हैं। एक बार गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, दूसरी बार गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। दो अलग अलग सवाल है। स्टॉप टॉकिंग एवरीवन ऑन द स्क्रीन। चलिए टेल मी व्हाट इज दिस डेटा पॉइंट? Ig. ओ इज इट I. आई जी जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है। हमें 5 एम्पियर रीड करना है, मतलब दैट इज अ रेंज ऑफ एमीटर। आई है आई इज इक्वल्स टू 5 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट डेटा पॉइंट? V voltage. V रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। टेल मी फाइंड क्या करेंगे? S. एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट लगाना पड़ता है, तो पहले बार में शंट फाइंड करेंगे, दूसरे बार में R. वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, तो दूसरे बार में आरएस फाइंड करेंगे। तो ये दो चीजें अपने को फाइंड करने को कही गई है एंड दैट इज द क्वेश्चन। देख लो बराबर से डेटा, बराबर क्या फाइंड करना है समझ लो बराबर से। चलिए अभी सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्टॉप टॉकिंग एवरीवन। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या काम है? तो आंसर है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एसआई और एसवी दिए हुए हैं। कैसे मिलेगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस? तो एसआई और एसवी को रिलेट करता हुआ फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बना करके दिया है। वो फॉर्मूला आपको याद रखने का है। अगर याद है तो अच्छी बात है, ना तो वापस से याद करवाता हूं। सुनिए मेरी बात ध्यान से। Binder classroom 3 second bench, do you remember that formula? Yes, sir. Tell me. SI is equals to 1 by G SV. SI is equals to 1 by 3. GSV if I'm not wrong. Yes? Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes. SI is equals to GSV. जैसे ओम्स लॉ कैसा होता है, ये थोड़ा उल्टा होता है। ओम्स लॉ होता है V is equals to IR,
तो यहां पर होता है SI इज इक्वल्स टू GSV, उल्टा, ओम्स लॉ का थोड़ा उल्टा। बराबर, एवरीवन क्लियर है ये? सो SI इज इक्वल्स टू GSV के मदद से पहले अपन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये देखो SI कितना है, 5 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू G मल्टीप्लाइड बाय SV कितना है, ये देखो 1 × 10⁻³ करिए जरा कैलकुलेट। 5. तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम्स, देख लो बराबर से। सेंसिटिविटी का हमेशा यही काम रहने वाला है, G निकालने के लिए, दैट्स इट। अब एक बार G आ जाएगा, उसके बाद में पहले हम उसको एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। टेल मी शंट का फॉर्मूला। G/n-1. G/n-1, G इज अ 5 डिवाइडेड बाय एमीटर के लिए फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, I/Ig. आई, ये रहा आई, दिख रहा है, IG नहीं दिख रहा है। IG को करंट सेंसिटिविटी के मदद से निकालना पड़ेगा। कैसे, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, एवरीवन पे अटेंशन हियर ऑन द स्क्रीन एवरीवन। करंट सेंसिटिविटी का यूनिट देखो, 5 × 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर। 5 × 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, टोटल डिवीजन कितने हैं, 50। 5 × 10⁻³ डिवीजन अगर होते थे तो वो 1 एम्पियर मेजर करता था, पर हमारे पास में कितने डिवीजन हैं, तो आंसर है 50। तो वो कितना करंट मेजर कर पाएगा, दैट इज नथिंग बट द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। समझा ये कैसे लिखा है मैंने? 5 × 10⁻³ division measures a 1 ampere of current. So 50 division measures how much of current? That is the IG. समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? Making sense every one of you? So 5 × 10⁻³ multiplied by कितना is equals to 50 multiplied by 1 जितना। 5 × 10⁻³ इधर शिफ्ट कर दीजिए तो कितना इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³। समझ में आ रही है बात? अरे मेक सेंस एवरी वन ऑफ यू? तो IG निकालने का फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय करंट सेंसिटिविटी। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? Making sense everyone, the formula? So I am writing it down here and you will remember this formula now. IG का फॉर्मूला इधर मैं लिख रहा हूं, IG का फॉर्मूला इधर मैं लिख रहा हूं, IG इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी SI। number of division is given 50 divided by current sensitivity SI is a 5 × 10⁻³। 5 × 10⁻³ करो जरा कैलकुलेट इसको। 10⁻². 10⁻² आ रहा है सभी बच्चों को, 10⁻²। अग्रीज एवरी वन ऑफ यू? एंड नाउ I is a 5 divided by IG is a 10⁻²।
So this becomes a 5 into 10 raised to 2, which is nothing but 500. And now n का वैल्यू 500 इधर सब्सटीट्यूट कर दो. So this becomes a 5 divided by 499. 499. आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे 5/499. और इतना रेजिस्टेंस कैसे लगाने का? Parallel. टू बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल. शंट हमेशा पैरेलल में लगाने का. देख लो पहले पार्ट का कैलकुलेशन सभी बच्चे. पे अटेंशन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन एवरी वन ऑफ यू. अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे. आरएस का कैलकुलेशन करेंगे. टेल मी, आरएस का कैलकुलेशन अगर हमें करने का है 3 into n minus 1. तो एमीटर के लिए G/n-1 का फॉर्मूला है और सीरीज रेजिस्टेंस के लिए G इंटू n-1 का फॉर्मूला है. G इंटू n-1 का फॉर्मूला है. वोल्ट मीटर के लिए फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? V by VG. V/VG है, जिसमें VG हमें कभी भी दिया रहेगा नहीं. VG हमेशा ओम्स लॉ से ही मिलेगा. लगाओ जरा ओम्स लॉ. I by IG. IG into G. IG into G. And now let me calculate. V, the range of voltmeter is 100. Divided by IG. Already हम find कर चुके हैं. IG 10 raised to -2. Multiplied by G, the resistance of the galvanometer. ये रहा 5 ohms. Calculate. 2000. Everyone, are you getting this 2000? Now once we get this 2000, let us go up. G is a 5 multiplied by 2000 minus 1. Answer 1999. हाँ, multiply by 5. 9995. 9995. 9995 ohms. Everyone, are you getting the same number? And this 9995 must be connected in series. Must be connected in series. तो देख लो ये सवाल बराबर से सभी बच्चे. Look at this question carefully, every one of you. Done? Perfect है. बढ़े आगे. चलिए next. The next one, and this is a very simple, straightforward question on a voltmeter. चलिए बाहर अंदर classroom 8 girls, second bench बाहर के side. A galvanometer has a resistance of a 25 ohm and its full scale deflection current is a 25 microampere. What resistance should be added to it to have a range of 0 to 10 volt? Tell me, converting MCG into ammeter की voltmeter. वोल्ट मीटर 10 वोल्ट मेजर करना है, मतलब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का है. तो सबसे पहले आप मुझे सवाल देख करके सारा का सारा डेटा बता दीजिए पहले तो. कैमरा 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 में देख के. Galvanometer is equals to 25 ohm. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G इज इक्वल्स टू 25 ohms. नेक्स्ट. Ig equals to 25 into 10 raised to minus 6 ampere. IG, the full scale deflection current is a 25 into 10 raised to minus 6 माइक्रो के वजह से एम्पियर. नेक्स्ट. V equals to 10 volt. Range of voltmeter V is equals to 10 volt. Tell me, find क्या करना है? Resistance in series. रेजिस्टेंस सीरीज वाला कि शंट वाला? Series. सीरीज रेजिस्टेंस मतलब RS अपने को फाइंड करने का है, क्योंकि वोल्ट मीटर में सीरीज रेजिस्टेंस लगाना होता है. सो वी नीड टू फाइंड RS.
टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ RS? RS equals to G into N minus 1. RS is equals to G into N minus 1. RS is equals to G into N minus 1, जिसमें N फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? V by VG. V बाई VG। वापस से लास्ट टाइम बोल देता हूं मैं, कभी भी सवाल में VG दिया नहीं रहेगा, VG हमेशा हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे VG? IG into G. IG इंटू जी करके हमेशा ओम्स लॉ लगा करके ही VG निकालेंगे। पुट एंड गेट। टेल मी द V। 10. 10 डिवाइडेड बाय, टेल मी द IG। 25 into 10 raised to minus 6. 25 इंटू 10 रेज टू -6। टेल मी द कैपिटल G। 25. 25 करो जरा कैलकुलेट। $50,000। अरे ऐसे सब नहीं। हाँ सेकंड बेंच कंटिन्यू। 16,000. 16,000। 16,000। Everyone, all the other classrooms, are you getting the 16,000 factor? Now once we get the factor 16,000, सीधा RS के फॉर्मूला में आ जाएंगे हम। G is a 25 multiplied by 16,000 minus 1. Tell me the answer. 399.975. पॉइंट तो नहीं आएगा बेटा कहीं भी, 399,975. पॉइंट कहीं भी नहीं आएगा, बराबर। चलिए टेल मी 99,975. 3,99,975। 3,99,975। Everyone getting the same number? And this much resistance must be connected in series with the galvanometer. That's the final answer, 3,99,975। मतलब डेसिमल डाला है तो 10 to the power 3 का फैक्टर आएगा, डेसिमल नहीं डाला है तो जैसे लिखा है वैसे हम लिख पाएंगे। एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और ये सवाल का एक पार्ट हम कल के लेक्चर में कर चुके थे, बी पार्ट आज के लेक्चर में कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में ए पार्ट से लेक्चर का हमने टर्मिनेशन किया था, ये बी पार्ट से अब ये वाले क्वेश्चन को टर्मिनेट यहां पर करेंगे। चलिए नाउ साइलेंस साइलेंस, शांति। चलिए भाईंदर क्लासरूम 7 गर्ल्स, सेकेंड बेंच बाहर के साइड। A galvanometer has a resistance of a 40 ohm and a current of 4 milliampere is needed for the full scale deflection. What is the resistance and how it is to be connected to convert the galvanometer into a voltmeter of a 0.5 volt range? सीधा straightforward question. Tell me the data points. G is equals to 40 ohms. G is equals to 40 ohms. Next, IG is equals to 4 milliampere. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG मिली के कारण 10 to the power -3 का फैक्टर आया है। नेक्स्ट, B is equals to 0.5. रेंज ऑफ अ वोल्ट मीटर इज अ 0.5 वोल्ट। फाइंड क्या करना है? Find RS. सॉरी, MCG को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीरीज रेजिस्टेंस लगाना होता है, इसलिए हम RS फाइंड करेंगे। RS इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग आउट। एंड नाउ इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ RS तो खत्म, सवाल डन। टेल मी द फॉर्मूला। G is equals to N minus 1. सॉरी, G into N minus 1. G इंटू N-1। बस गड़बड़ इधर ही होने वाला है कि N फैक्टर का सही फॉर्मूला लगाने को आना चाहिए बच्चों। एमीटर रहेगा तो फैक्टर करंट के टर्म्स में रहेगा, वोल्ट मीटर रहेगा तो फैक्टर वोल्टेज के टर्म्स में रहेगा, इतना सिंपल है, बराबर। टेल मी द फैक्टर का फॉर्मूला।
N is equal to V by VG. VG बच्चों लाइफ में कभी नहीं दिया रहेगा, VG हमेशा ओम्स लॉ लगा करके ही निकालना पड़ेगा, और ओम्स लॉ होता है IG इंटू जी. V is a 0.5 divided by IG is a 4 into 10 raised to minus 3 multiplied by capital G is a 40. करो जरा कैलकुलेट. Yes, Mahinder, classroom 8. Stand up, stand up. 12.5. बोलो बोलो Mahinder, classroom 8. 12.5. 12.5 is it? 10 raised to 3 ऊपर आएगा तो 1000. 0.5 into 1000 500. 500 डिवाइडेड बाय 4 into 40 मतलब 160 डिनोमिनेटर में. 85. अरे लिसन, आंसर नहीं आया तो फिर क्यों रेज हैंड करते हो तुम लोग? हाँ, भाईंदर क्लासरूम 6, आंसर आया तो ही रेज हैंड करो ना, फिर डिस्कशन कर रहे हो आपस में. 1.25. 12.25. 3.125. 3.125. एक ही स्टूडेंट बोलो 3.125. 3.125. 3.125. भाईंदर क्लासरूम 8, एक ही स्टूडेंट स्टैंड हो करके यू स्पीक. सब साथ में बोलेंगे तो सबके आवाज जो है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण कट जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं मिलता इधर. Only one student need to speak. 3.125 is a factor. Everyone getting the same number 3.125. And now coming back to here in the first equation, G is a 40 multiplied by 3.125 minus 1. Calculate. 80. 85. Yes, sir. 85 ohms, and that 85 ohms must be connected in series. Must be connected in series, and that is our final correct answer. 85 is our answer. All right. That's it.